अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। एक माह कबल कराची में एक खातून पिंकी नामी खातून को गिरफ़्तार किया गया और पता लगा कि पिंकी जो है वो क्वीन ऑफ आइस जो कि एक नशा है, उसकी मलका जो है वो कहलाई जाती रहीं। पुलिस ने उनको उनके घर से जो है वो गिरफ़्तार किया और उसके बाद वो कई रोज़ तक जो है वो ख़बरों की जीनत बनी रही। पिंकी आइस वाली पिंकी ने बहुत सारे जो हैं वो इंकशाफात किए, अपने ताल्लुकात बताए, कौन कौन लोग उनके साथ राब्ते में हैं। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो पिंकी से आइस या कोकीन या जो भी कोई नशावर चीज़ें हैं वो उनसे ख़रीदती हैं। इन्वेस्टिगेशन में पिंकी के नेटवर्क का पता चला कि वो लाहौर में भी काम करती है और आज ही की ताज़ा तरीन ख़बर है कि पिंकी को लाहौर लाने की भी जो है वो इजाज़त मिल गई है और पंजाब पुलिस भी जो है वो पिंकी पे इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि पिंकी का एक हस्बैंड जो कि राना इकराम सब इंस्पेक्टर था, मेरा ख़्याल है अब वो DSP होकर रिटायर्ड हुआ है, वो जो है वो भी उसके साथ मुलविस रहा। उसके इस मकरूह धंधे में मनशियात बेचने, मनशियात की ख़रीदो फ़रोख्त में जो है वो उसके शाना बशाना रहा और वो उसकी शह पर ही जो है वो ये काम करती रही। पंजाब पुलिस ने उसे एक दफ़ा गिरफ़्तार भी किया, लेकिन राना इकराम उसके जो कि शोहर था, और यहाँ पे एक मज़े की बात है कि राना इकराम ने ही पहले उसको गिरफ़्तार किया था किसी वक्त में, लेकिन बाद में उसको भारी रिश्वत पिंकी ने दी और उसने उसको छोड़ दिया और बाद में दोनों की दोस्ती हो गई और बाद में शादी हो गई। खैर, पंजाब पुलिस अब उसको लेके आ रही है लाहौर। और पिंकी के इस इशू के बाद जो है वो क्योंकि ये बड़ा एक हाईलाइट इशू हुआ, पिंकी को पुलिस ने गिरफ़्तार किया, अदालत में पेश किया, तो पिंकी के वहाँ पे जो वहाँ आने जाने के तौर तरीके थे, उनकी जो चाल थी वो ऐसी थी कि वो भी शायद सुर्खियों में रही। उसके बाद एक हमारे टीवी के बड़े सीनियर प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला कादवानी, और असद कुरैशी का अपना एक प्रोडक्शन हाउस है और ये एक निजी चैनल के लिए जो है वो ड्रामे बनाते हैं और इनके बेशुमार ड्रामे जो हैं वो मकबूल हुए। उन्होंने पिंकी पे जो है वो एक ड्रामा बनाने का ऐलान किया और उसका जो मेन करैक्टर है वो अदाकारा सबा कमर जो है वो निभाएंगी। 2-3 रोज़ कबल ही उसका बाकायदा पोस्टर जो है वो लॉन्च किया गया। उसका पोस्टर लॉन्च किया गया तो आज हमारी एक बड़ी एक्टिव मुस्लिम लीग नून की MPA हैं हिना परवेज़ भट्ट, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है। मैं नाजरीन आपको स्क्रीन पे वो उनका ट्वीट भी दिखाता हूँ। अपने सोशल मीडिया X अकाउंट पे उन्होंने किया है कि अगर पिंकी पर वाकई कोई ड्रामा बनाया जा रहा है तो इंतहाई शर्मनाक और छिछोरी हरकत है। पिंकी कोई रोल मॉडल नहीं जिस पर ड्रामे बनाए जाएँ। ये उन तमाम औरतों की बेइज्जती है जिन्होंने मुआशरे में मस्बत किरदार अदा किया और अभी भी कर रही हैं। हम कब तक व्यूवरशिप के चक्कर में और पैसे के लिए ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाकर पेश करेंगे। वैसे मेरा ख्याल है कि आप हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मुस्लिम लीग नून की बड़ी एक्टिव MPA हैं, आपने बड़ा अच्छा काम किया। आपने लम्ज़ यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की, आपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी की, आपने फ़ैशन शोज़ भी काफ़ी किए, फिर आप पॉलिटिक्स में आ गई और पॉलिटिक्स में बहुत कम अरसे में आपने अपना जो है वो नाम बनाया। आप मेहनती हैं, आप इस वक्त एडवाइज़र हैं CM साहिबा की ख़वातीन के हवाले से। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को भी आप देख रही हैं, ख़वातीन के हकूक़, ख़वातीन के जो मसाइल हैं उन पर भी बातचीत कर रही हैं। तो अगर फ़न व सकाफ़त की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही तो फ़िल्म सिटी बना रही है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ही पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा पाकिस्तानी फ़िल्म प्रोड्यूसर्स, पाकिस्तानी फ़िल्म डायरेक्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को 3-3 करोड़ रुपए की रकम दी है कि वो पंजाब की फ़िल्म इंडस्ट्री को बहाल करने के लिए फ़िल्में बनाएं। तो मैडम, अगर पिंकी पर ड्रामा बन जाएगा तो ये तो अच्छी बात है। पिंकी पे ड्रामा बनेगा तो पिंकी पे ड्रामा बन के उसका एंड, उसका इख्तिताम क्या होगा वो दिखाया जाएगा कि पिंकी पे क्या गुजरा, पिंकी जो मनशियात का काम करती थी उसके नुकसानात क्या थे। इससे एक अवेयरनेस आएगी। देखें, अगर मौला जट फिल्म बनी थी, मौला जट का करैक्टर था तो उसके साथ नूरी नथ का करैक्टर भी था। नायक है तो खलनायक भी है। अगर हम माजी में उठा के देखें तो ऐसे कई
गैंगस्टर्स पर फिल्में बन चुकी हैं कि जो फिल्म के इख्तिताम पर एक मैसेज दिया जाता है कि इन गैंगस्टर्स का ये इख्तिताम होगा। कानून पर एक ऐसी फिल्म, चौधरी असलम एसपी पर भी एक फिल्म ऐसी बन चुकी है जिसमें दिखाया गया है। उसके अलावा भी पूरी दुनिया में जो है वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ वाक़यात पर, सच्चे वाक़यात पर जो है वो फ़िल्में बनाई जाती हैं, सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म बनाई जाती है ताकि लोग देखें, लोग अवेयरनेस हासिल करें। हॉरर फिल्मों में भी ये दिखाया जाता है कि क्या हो रहा है। अगर कोई ऐसी मौज़ूआती फ़िल्म है जिसमें अगर एक करैक्टर को नुमायाँ किया जा रहा है तो उसके एंड में ये मैसेज भी दिया जाएगा। अगर ऐसी फ़िल्म बनेगी तो उसमें अच्छी बात है। बल्कि सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त पंजाब उज़्मा बुखारी साहब ने तो इस बात की ख्वाहिश का इज़हार किया था। पिछले दिनों उन्होंने जब हदायतकारा संगीता की फ़िल्म मुक्को के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की तो उनका ये कहना था कि मैं तो खुश हूँ कि पिंकी आइस वाली पर जो है वो ड्रामा बन रहा है, फ़िल्म क्यों नहीं बन रही। तो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, फ़िल्में जो हैं वो एक मैसेज होता है। ठीक है, फ़िल्में हमारे यहाँ जो है वो उनके जो स्क्रिप्ट हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं वो रोमांटिक होती हैं या मार-धाड़ वाली होती हैं। ये कुछ अरसे में जो फ़िल्में बनी हैं जिनमें मुल्ला है, जिनमें ये पिछले दिनों एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है साइको, ठीक है, ज़ुम्बीड एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है। ये मार-धाड़ वाली फ़िल्में थी। लेकिन हमें अपने मुआशरे के चंद ऐसे किरदारों को भी नुमायाँ करना है। अब मेरा नहीं ख्याल कि पिंकी को पूरा मुआशरा ही जानता होगा। पिंकी जिस तरह अपना ये मनशियात का काम करती थी, उस फ़िल्म में वो भी दिखाया जाएगा या उस ड्रामे में वो भी दिखाया जाएगा। वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर पागल नहीं है कि वो पिंकी को पॉजिटिव करैक्टर में लेके आगे आएंगे। कंदील बलोच एक मॉडल थी, वो भी उसका जो है वो मर्डर हो गया था, उसके सगे भाई ने किया था, उस पर भी ड्रामा बना था। उसके अलावा भी कई ऐसे सच्चे वाक़यात हैं जिन पर जो है ड्रामे बन चुके हैं, जिन पर फ़िल्में बन चुकी हैं, और ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। बॉलीवुड की बात करें वहाँ पे भी ऐसा होता है, कोरिया की बात करें, जापान की बात करें, हॉलीवुड की बात करें, हॉलीवुड की में भी ऐसा ही होता है। हॉलीवुड में अपनी उन्होंने को जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवानी होती है तो वो उस टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवाने के लिए कोई ऐसी फ़िल्म बनाते हैं ताकि लोग सिल्वर स्क्रीन पर जाकर उस फिल्म को देखकर उस टेक्नोलॉजी से जो है वो आरास्ता हों, उनको पता लगे कि ये क्या है टेक्नोलॉजी। तो अगर ऐसी मौज़ूआत पर, ऐसे करैक्टर्स पर ड्रामा बन जाएगा या फ़िल्म बन जाएगी तो ये तो अच्छी बात है। और वैसे भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, फ़न सकाफ़त और इसके साथ साथ सकाफ़ती इदारों की बहाली का लिए जो है वो काम कर रही है। तो फिल्में बनेंगी, सिनेमाओं में लगेंगी तो लोग तफरीह हासिल करेंगे, और तफरीह हासिल करने के साथ साथ वो एक मैसेज भी लेंगे कि मनशियात जो है उसकी रोकथाम कैसे करनी है और मनशियात बेचने, ख़रीदने या फ़रोख्त करने वाले का अंजाम क्या होता है।